दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप न्यूज़ नशा आदत हर खबर की आज हमारे साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद किस तरह से टीवी चैनल्स उन्हें जिसे कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल तरीके से कवरेज दे रहे हैं, इस पर हैरानी हो रही है। वजह ये नहीं है सिर्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजह ये है कि हमारे देश में पिछले 10 सालों में कोई भी बड़ी हस्ती जब गई है तो उनकी जाने की आखिरी विदाई तक बीजेपी के दफ्तर में इस तरह से तैयार होती है कि यहाँ पर कौन हीरो होगा ये देखा जाता है। जबकि जो उस व्यक्ति के किए गए कार्य को लेकर के चर्चा जो है, जैसे आपको याद होगा कि किस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जब गए थे तो उनकी भी जब चर्चाएं हो रही थी, लोगों ने उनको बहुत याद दिया था। बहुत दिनों तक शोक के कहने पे शोक नहीं था, बल्कि लोगों ने शोक को महसूस किया था। इसी तरह से कुछ अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने के बाद ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये आखिरकार अचानक क्यों हुआ है? इसके पीछे की बात क्या है कि कवरेज टीवी चैनल पे भले ही मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी का जो कहना है कि उन्हें समाधि की जगह नहीं मिल रही है। तो ये टीवी चैनल की कवरेज मिलना और समाधि की जगह नहीं मिलना उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमारे देश को इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई आर्थिक स्थिति से बाहर निकाला था। आज हम और आप जो कुछ कर रहे हैं, अपने जीवन में जो ग्रोथ भी कर रहे हैं, उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। मौन थे, लेकिन आज उनके काम की चर्चा खत्म नहीं हो रही है। अक्सर मौन रहते थे, लोगों ने इन पे मीम्स तक बना लिए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बीजेपी के ही नेता खुद इनकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय वर्मा जी और सुभाष शेरके जी। उन्हीं के साथ इस बात को समझेंगे भी कि किस तरह से इस परिस्थिति को वो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खास तौर से अ, ये जो सवाल मैंने उठाए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सुभाष जी, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अ, कौन सी यहाँ पर प्लान मतलब किस आधार पर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी नेता तारीफ कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी की। आखिर क्यों? ऐसा अचानक से किया है? उनको तो पिछले कई साल से वो बाकायदा क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, 70 साल हो गए हैं, उनमें उनके कई साल रहे हैं। विनीता जी, पिछले 10 साल में हमने देखा है कि कोई भी घटना हो, मोदी उसका इवेंट करते हैं। और ये इवेंट हमने इस बार भी देखा है मनमोहन सिंह इनके फ्यूनरल में। उसमें मैं जो देख रहा था कि उसमें जो दूरदर्शन का कैमरा लगा हुआ था या कैमरेज लगे हुए थे, उसमें मोदी जी की पूरी उनका जो मोमेंट था वो पूरा कैप्चर हो रहा था। यानी पता नहीं चल रहा था कि वो फ्यूनरल है या फिर और कोई चीज है। तो पूरा फोकस जो है वो नरेंद्र मोदी इनके ऊपर पूरा कैमरा का फोकस था। बीजेपी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे बतिया रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं वहां पे ज्यादा पैमाने पे खड़े हो गए। वहां पे दो तरफा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा रहना था, लेकिन वो हुआ नहीं था। ऐसे ऐसे चीजें वो बतिया रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो बीजेपी ने ये पूरा हाईजैक करने की अपनी तरफ से कोशिश की और उन्होंने जैसे दिखाया कि जैसे वो वही सब सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे बीजेपी का हमेशा एक रहा है, दांव रहा है कि जो गांधी परिवार से परे हैं, ऐसे जो कांग्रेस के नेता है, उनको अपनाना ये उनकी उनका तरीका रहा है। प्रणब मुखर्जी हो, पीवी नरसिम्हा हो या फिर अभी मनमोहन सिंह हो, तो ये चीजें जो है वो बीजेपी करती आ रही है। एक तरह से भ्रम फैलाना कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, ये काम नरेंद्र मोदी और उनके जो बाकी पूरी सिस्टम है वो बखूबी करती है। ये हमने देखा है। दूसरा हमने देखा था कि जब महाराष्ट्र में मुंबई में लता मंगेशकर जी का जब देहांत हुआ था, उसके बाद यहाँ पे शिवाजी पार्क में उनका जो पार्थिव रखा हुआ था, तो मोदी जी चबूतरे पे चढ़े हुए थे। जहाँ पे पार्थिव रखा गया है उस पे चबूतरे पे चढ़ के जी। उन्होंने पूरा परिक्रमा लगाई थी। तो ये शास्त्र के अनुसार गलत था। उन्होंने नीचे से जाना चाहिए था और मोदी जी के देखा देखी बाकी सारे लोग भी उसमें चढ़ गए थे। तो ये इतनी बड़ी हस्ती, भारत रत्न जैसी हस्ती और इतनी बड़ी महान गायिका, लेकिन उसके जो आखिरी जो उनके पल थे वो कैसे इवेंट बना दिया उसको, ये हमने उसमें देखा। तो ये एक इवेंट था और इवेंट कर लिया गया और उसमें कांग्रेस बिल्कुल नदारद रहे।
इस तरह की पूरी कोशिश उन्होंने इस इवेंट के माध्यम से की। जी, अजीत जी, आपको क्या लगता है ये कि बीजेपी के नेता जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके बोल अचानक से बदले हैं कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। ये योगदान उस वक्त क्यों नहीं याद आता है जब चुनावी सभाएं होती हैं और जहां ये अच्छी मिसाल दी जा सकती है कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, हम इनसे अच्छा करेंगे। ये भी तो हो सकता है। यही क्यों होना है कि दूसरे पे कीचड़ फेंकी जाए और फिर उसके बाद में अपना मैदान तैयार किया जाए? यानी झूठ बोलते हैं नेता। विनीता जी, ये राजनीति है। राजनीति में कब कहां कैसे फायदा लेना है वो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्यादा बेहतर पता है। आज की तारीख में मनमोहन सिंह, जिसके बारे में इतने मीम्स आपने भी देखा होगा, इन्होंने ही फ्लोट किया कि वो पीछे घूमते हैं, बोलते कम हैं। अटल जी भी कम बोलते थे, पर इनके बारे में ज्यादा मीम्स आई हैं कि ये वही करते थे जो सोनिया जी चाहती थी या सोनिया जी बोलना चाहती थी। आज उनके देहांत के बाद, जबकि सोनिया जी और मनमोहन जी के विचार में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, जिसके टकराव से खुद ही कई काम जो है जनता के हुए थे। अच्छी बात ये रही थी, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या आम आदमी हो। नहीं, फिर भी देखिए, है क्या ना, राजनीति में जब हम अपोजिशन में थे या आज सत्ता में हैं, तो एक पार्टी जो कि खड़ा होने की कोशिश कर रही है आज की तारीख में, उसको कैसे हम डिमीन करें। हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मतलब कि सत्ता पक्ष का मुद्दा क्या है? उस पूरे परिवार को घेरना, उस पूरे परिवार को कहीं ना कहीं डिमीन करना कि आपने निगम बोध घाट पे उनका फ्यूनरल किया, क्यों नहीं एक जगह चुना समाधि के स्थल के तौर पे? क्यों सिर्फ गांधी परिवार के ही लोगों की समाधियां बनती हैं दिल्ली में? ये प्रोजेक्शन की कोशिश है इन अ वे, देखें आप। और आज नहीं कल ये बातें उठेंगी, नहीं उठ रही हैं। राहुल गांधी ने तो खुद ही ये बात उठा दी है कि आप मनमोहन जी के लिए समाधि की जगह क्यों नहीं दे सकते? वो इस देश के इतने सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। सवाल उठता है कि जब आप नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना विनीता जी, आज आप विपक्ष में हैं, आप सत्ता पे आक्षेप लगा रहे हो कि आप जगह नहीं दे रहे हैं, पर पीवी नरसिम्हा राव, बी आर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इवन जैसा शर्मिष्ठा मुखर्जी का ट्वीट्स आपने देखा होगा शायद, उन्होंने क्या कहा कि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कंडोलेंस प्रणब जी के डेथ के बाद नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसी। और जब उनका कहना था, शर्मिष्ठा का जो ट्वीट है वो कह रही हैं कि हमने जब पूछा तो पता चला ओनली द डिग्निटरीज, प्रेसिडेंट्स, माने देश का राष्ट्रपति, उसके लिए ही जगह हम देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि उन्होंने जो किया अपने राज्य के दौरान, अपने जब उनका गवर्नेंस था, उनका राज्य था, उन्होंने किया। आज राहुल जी ये उठा रहे हैं कि क्यों नहीं मनमोहन सिंह जी के लिए एक समाधि स्थल बनाया जाए। क्या उन्होंने, आपको भी पता है, बी आर अंबेडकर जी या जगजीवन राम, किसी के लिए भी उन्होंने जगह दिया? आज ये दिस इज पॉलिटिक्स। तो मतलब ये हर पार्टी जो है, आप ये कह रहे हैं कि वो इस सोच से ग्रसित है कि वो भेदभाव कर रही है। एग्जैक्टली, वही मुद्दा है। आज भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया। मनमोहन सिंह को कल तक वो कोट अनकोट गरियाते थे, आज उनके फेवर में खड़े हैं। मनमोहन सिंह जी उनके लिए बड़े हो गए क्योंकि कांग्रेस ने उनको वो जगह नहीं दी, तरजीह नहीं दी जो उन जनता के बीच जाना चाहिए। ये तो राजनीति है ना, राजनीति। लेकिन कितनी अजीब बात है सुभाष जी, कितनी अजीब बात है। देखिए ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत बिल्कुल कि जो बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनका काम आज, मतलब अगर हम हमारे देश की आर्थिक स्थिति को देखें तो ये खुद में एक बहुत बड़ी चिंता है। एज इंडिविजुअल, मतलब खुद में मैं अकेले जब कई बार देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचती हूँ, परिस्थितियां जो जा रही हैं,
तो ये बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है, बहुत बुरे संकेत है, बड़े तूफान के संकेत है। लेकिन किसी को चिंता नहीं है। और उस वक्त इतना बड़ा तूफान था, वो आर्थिक तूफान जो था वो आया अचानक, और उस अचानक वाले तूफान को अभी तो हमें दिख रहा है आ रहा है, उस वक्त तो दिख भी नहीं रहा था। अचानक इतना बड़ा रिसेशन आया था 2008 की, आप देखिए 1951 की 91 की बात आप कर लीजिए। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने देश को निकाला। पीवी नरसिम्हा राव के साथ उन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर जब काम किया था, तो उन्होंने अपनी ही काबिलियत के लिए पीएम की तारीफ की थी कि मैंने उनसे सीखा ये सारी चीजें, उन्होंने ये कहा। उससे ज्यादा वो बोलते भी नहीं थे, लेकिन उनका काम इतना बोल रहा है आज की तारीख में। कहते हैं ना काम बोलता है, तो आज वाकई में उनका काम इतना बोल रहा है कि बीजेपी, एक उनका सिख होना, एक उनका काम, ये दोनों चीजों को क्या नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। देखिए, ये जो एक भ्रम फैलाया गया कि वो कम बोलते थे, यही गलत है ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 117 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने लिए पिछले 10 साल में, जब वो प्रधानमंत्री थे तब। मतलब तो शायद वो ज्यादा नहीं बोलते थे, ये कहना चाहिए। ज्यादा यानी मन की बात वो नहीं बोलते थे, वो जन की बात बोलते थे। 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 10 साल में की है। औसतन आप देखिए ना कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं। लगभग हर साल में वो उन्होंने 100 से ज्यादा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। 100 से ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ 10 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लिए। तो ये जो चीजें हैं, तो ये हर 2 महीने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली है। तो जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री को हर चीज पे बोलना चाहिए। जरूरत नहीं कि वो कहीं पे भी चले जाए। आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि कहीं पे भी वो दुनिया की किसी चुनावी सभा में वो नहीं दिखते थे। हाँ, चुनावी सभा में हालांकि वो उनकी ज्यादा मीटिंगें नहीं रहती थी, लेकिन वो जाते थे, प्रचार जरूर करते थे वो। हाँ, लेकिन दूसरा ये है कि बड़ी चीज, उन्होंने जो अपने काम से दिखाया है कि वो सबसे महत्वपूर्ण था। और मानना ये भी पड़ेगा पीवी नरसिम्हा राव जी को कि उन्होंने वर्किंग मेजोरिटी का उन्होंने वर्किंग मेजोरिटी उनके पास 272 से उनके पास जगह यानी सीटें नहीं थी, सांसद नहीं थे 1991 में। लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक जो स्ट्रांगनेस है वो दिखाया, और देश को उन्होंने अलग लेवल पे वो लेके गए। और हम देख रहे हैं कि जो भारत का जो डेवलपमेंट हुआ है वो पूरी इस आर्थिक उदारीकरण के कारण हुआ है। जो मध्यम वर्ग बढ़ा है उसका कारण यही है। और एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि JNRUM नाम का जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मेरे एक मित्र जो सीनियर IAS ऑफिसर्स है, वो बता रहे थे कि वो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे। अचानक से उनको फोन आया PM की तरफ से कि आपको कल दिल्ली में आना है, और बाकी सारे शहरों के कमिश्नर्स जो है उनको वहां पे बुलाया गया। जब वो वहां पे चले गए तो उनको बोला गया कि आपको ये हम कितने आपको ये चाहिए, बसेस चाहिए सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए, वो हमें बता दीजिए। 300-400 बसेस हम आपको देने जा रहे हैं। तो उनका कहना था हमारी जरूरत ही नहीं है, हमने कभी मांग नहीं की इसके बारे में। उन्होंने कहा लेकिन नहीं, ये जरूरी है, आपको ये लेना है, और ये सीधे PMO ने बोला है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी कि 2008 में रिसेशन हो रहा था, और जो हेवी इंडस्ट्री थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चले, उसमें रोजगार कायम रहे, और उससे एंसिलरी जो इंडस्ट्री थी उसको फायदा हो। इसके लिए ये खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह तब के उन्होंने ये तय किया। और उसके चलते पैसा जो है वो आम आदमी के हाथों में चला गया। एक दूसरा ट्रांसपोर्ट के जरिए सारे जो आज भी हम देखते हैं कि दिल्ली में बसें, पहले DTC की बसें चलती थी, गंदगी थी, रेड और ब्लू लाइन बसें चलती थी। बाद में JNRM के कारण अच्छी बसें पूरे देश के म्यूनिसिपैलिटीज है उनको मिली थी। तो ये जो बड़ा काम जो है वो उन्होंने किया। उन्होंने राइट टू एजुकेशन का अधिकार दे दिया। उन्होंने राइट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है वो उन्होंने लागू की। तो देश में जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने का काम उन्होंने किया। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी इन्होंने क्या किया? एक कोई स्कीम वो बताए कि जिसके तहत उन्होंने इस जनतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ काम उन्होंने किया हो। तो ये चीजें हैं, बात करने के लिए वो रोजाना बात करते हैं, लेकिन वो एक मोनोलॉग होता है, वो डायलॉग नहीं होता। और मनमोहन सिंह इनके आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 100 से ज्यादा पत्रकार थे, 60 से ज्यादा क्वेश्चंस उनको पूछे गए, सभी क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी इन्होंने एक मीटिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो इससे पता चल जाता है कि ये वन वे मामला,
बात करना क्या होता है और कम बोलना क्या होता है। जी, मतलब ये एक वन वे ट्रैक चल रहा है यहाँ पे। इस देश में हमेशा, मतलब किसी भी देश में टू वे होना चाहिए, जनता का भी रास्ता खुला होना चाहिए और सत्ता चलाने वालों का भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वन वे चल रही है चीजें। लेकिन ये बात भी सही है कि अजय जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिक्र किया यहाँ पे। कोई भी राज्य, कोई भी सत्ता में आ जाए पार्टी, लेकिन कम से कम इस देश के वो व्यक्ति जिन्होंने वाकई में, जिसको कोई छुपा नहीं सकता, इस हद तक बड़ा किया इस देश के लिए, कम से कम उसके लिए एक रिस्पेक्ट उस लेवल पर आना जिसमें कम से कम भेदभाव ना हो, इतना तो वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई घालमेल नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे कोई भी पार्टी आए। चाहे हो सकता है कि बीजेपी का कोई ऐसा बड़ा नेता और कल कांग्रेस की अगर सरकार हो तो उनको भी उन्हें बड़ी जगह देनी चाहिए जिन्होंने देश के लिए किया है। प्रोपेगेंडा वाली इमेज तो सबको दिखा जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।